हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भाई कट गया 20,000, हो गई तसल्ली, मिल गई दिल को ठंडक। अब आगे क्या? भी हालांकि टेक्निकली बाजार ने 20,000 नहीं काटा, आज बाजार ने 19,992 के आसपास, टू बी प्रिसाइज 19,991.85 का पीक बनाया। तो भाई साहब 20,000 ही हो गया, 8 पॉइंट ही तो रह गया। मैथमेटिकल वाली बात है, अदरवाइज तो 20,000 कट ही गया। तो बहुत सारे निवेशक जब मुझे कहा करते थे, मेरे स्टूडेंट्स जब ऑब्जर्व करते थे, मैं वीडियो बनाता था, मैं कहता था कि भाई 19,000 कटने की प्रोबेबिलिटी जो है 75% है और 20,000 कटने की 50%। जब 19,000 कटा तो मैंने फिर आपसे कहा था भी अब 20,000 की मुझे 75% लगती है। बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे। और अब जब कट गया है तो मेरा ख्याल दिल को ठंडक मिल गई होगी, मन खुश हो गया होगा। इस वक्त बहुत सारे हमारे बीच ऐसे निवेशक हैं जिनको फोमो का परेशानी हो रही है। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा आज कि क्यों बाजार अब कहाँ जाएगा, इस बात का अच्छा खुलासा और चर्चा करेंगे। जो मेरी ओपिनियन है, डिस्क्लेमर, गलत भी हो सकती है। पर आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे नए निवेशक जुड़ गए हैं जो मेरे से लगातार पूछते हैं, सर शेयर बाजार में निवेश करने का जो है वो कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है। बेटा इसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक बैंक अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं जो आप डीमैट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके द्वारा शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। जब शेयर खरीदते हैं तो डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं, जब शेयर बेचते हैं तो डीमैट अकाउंट से शेयर चले जाते हैं। और आप जब खरीदते हैं तो आप बैंक से पैसा निकाल के अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालकर शेयर खरीद लेते हैं। जब बेचते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आ जाता है, वो वापस आप बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। कई बैंक डीमैट अकाउंट में ये फैसिलिटी होती है कि ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग से डीमैट में चला जाता है और ट्रेडिंग से बैंक में चला जाता है और बैंक से ट्रेडिंग में आ जाता है। यानी बैंक अकाउंट तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास होगा, डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए उसकी KYC करनी पड़ती है और डीमैट अकाउंट खुलवाना बड़ा आसान है। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए और कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 70 11 323 077। आपकी पूरी मदद मेरी टीम करेगी डीमैट अकाउंट खुलवाने में, और ट्रेडिंग अकाउंट में ऑपरेट करने में कोई दिक्कत आएगी तो उसमें भी आपको सहायता दी जाएगी। तो कोई चिंता की बात नहीं है, और डीमैट अकाउंट खुलेगा तभी आप शेयर्स में खरीद बेच कर सकते थे। ये नए निवेशकों की जानकारी थी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि अब आगे क्या। आगे जो मुझे लगता है 21,000 बाजार काटेगा, इसकी संभावना अभी 70% है। पर ये जो 20,000 की यात्रा है बहुत तेजी से कवर की गई है। अब 70% मैंने कह दिया, लेकिन संभल के आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा तो करेक्शन तो एक बनती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है कि छोटी सी भी करेक्शन नहीं आई है। छोटी सी करेक्शन आ जाती ना तो बाजार में हमें दिक्कत नहीं थी। आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट पे, आप देखो ना 18,700 बाजार आया था यहाँ पे एक बार करेक्शन, जब 2 लाल कैंडले बनी थी। 18,700 के बाद बाजार बेझिझक आप देखिए 20,000 काट गया, यानी 1,300 पॉइंट। यहाँ हल्का सा उसने कंसोलिडेट किया था, पर यहाँ भी आप ध्यान से देखोगे तो बढ़त ही है। कोई ऐसा एक या 2 कैंडलें थोड़ी सी नीचे की तरफ हुई, अदरवाइज बढ़त ही बनी रही। तो 20,000 और 18,700 से, और यहाँ पे गैप भी रह गए। इन गैपों को इग्नोर करता हुआ बाजार बिना सांस लिए 20,000 के लेवल तक पहुँच गया। तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि भाई एक, जैसे यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बाजार बढ़ा फिर गिरा, इस तरह का एक झुकाव आना चाहिए, जो मुझे लगता है कि आना चाहिए। और लेकिन अभी ना बाजार में उसके चिन्ह नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी बाजार में ना उसके चिन्ह नज़र नहीं आ रहे, और सबको लग रहा है बाजार गिरेगा। थोड़ा सा बाजार ठंडा होता है, लोग दबा के शॉर्ट कर देते हैं, ऑपरेटर को मौका मिल जाता है, वो खींच देता है, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा देता है। इस सब माहौल को देखते हुए मुझे लगता है बाजार 21,000 की तरफ चल पड़ा और ये जल्द ही काट देगा। कितनी जल्दी काटेगा, कितनी देर से काटेगा, इसका बाप भी नहीं बता सकता। मैं तो छोटा सा अदना सा व्यक्ति हूँ, लेकिन इस वक्त 70% प्रोबेबिलिटी में दिल से असाइन करूँगा कि बाजार 21,000 काटने की प्रोबेबिलिटी रखता है, विद डिस्क्लेमर कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरा सिंपल ओपिनियन है। अब उस ओपिनियन के पीछे मेरी फीलिंग क्या है? फीलिंग क्या है कि बाजार जिस तरह से भाग रहा है, मौका ही नहीं दे रहा। जब थोड़ा सा ठंडा होता है लोग दबा के शॉर्ट कर देते हैं, फिर वो रफू चक्कर हो जाता है। इस वक्त बाजार उस रेटों पे है जहाँ पे आदमी को खरीदते हुए डर लगता है। आप ईमानदारी से बताइए, क्या आप इस माहौल में शेयर खरीद सकते हैं? इस माहौल में शेयर केवल वही खरीद सकता है जो बहुत दबंग हो या पगला हो, थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा।
अदरवाइज बंदे शॉर्ट ही मारते, जहाँ बाजार थोड़ा ठंडा होता है दे शॉर्ट, ठंडा होता है दे शॉर्ट, ठंडा होता है दे शॉर्ट। और बाजार में सारे नेगेटिव उड़ चुके हैं, सारे अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स जिनकी मैं बात करता हूँ एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखो सारे कितने फेवरेबल हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स आपको याद ही नहीं होगा 100 कब था, 112 100 के आसपास घुमा करता, 100 आ गया। डॉलर क्रूड ऑयल 100 से ऊपर था, 120-40 चला गया था, मुझे याद है। यहाँ 90 तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है, 97 4 नवंबर को नज़र आ रहा है, वो भी 80 के नीचे है। यूएस डॉलर जो भाई साहब 83 को टच करता करता सा लग रहा था, अब 82 के नीचे आ गया है यूएस और इंडिया का। और ट्रेजरी यील्ड जो 4.2 के लपेटे में चली गई थी, मैडम ने शायद दिन देखा इससे भी ऊपर गई थी मुझे जहाँ तक याद है, अब 3.7 आ रही। तो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स सारे फेवरेबल हैं। बुरा वक्त ऐसा लगता है निकल गया है, सारी चीज़ों में फिर कोविड की प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम निकल गई है, लोगों के अंदर घूमने का जज्बा इतना, देखिए इतनी बाढ़ आई है इंडिया में इस बार, इतनी दिक्कतें आई हैं हिल स्टेशन पे, पर फिर भी लोग, मैं देख रहा था, जा रहे हैं हिल स्टेशन में, फंस गए लेकिन जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में भड़ास थी कि हम घूमे ही नहीं यार, कोविड में घरों में बंद रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारा सेंटीमेंट, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, कोई कह रहा है मैंने गाड़ी नहीं लिया मैं गाड़ी लूँगा, कोई कह रहा है मैंने मोटरसाइकिल नहीं ली है इतने साल हो गए, यानी सब अपने अंदर की छुपी भड़ासें निकाल रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट में डिमांड का कहते हैं ना बड़ा ही मुझे तो स्कोप नज़र आ रहा है। ऊपर से कहीं भी सरकार का मुझे नहीं लगता है ऐसा मूड माहौल है कि वो खर्चे कम करे। आगे इलेक्शन ईयर है, सरकार मन से तो यही चाहेगी स्टॉक मार्केट स्टेबल रहे, चाहे वो उसके लिए कुछ काम करे या ना करे। नेगेटिव करने में मुझे नहीं लगता सरकार इन अभी कुछ ऐसा नेगेटिव क्रिएट करेगी शेयर मार्केट के लिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर जब इलेक्शन आती है तब खर्चे बढ़ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी स्पेंडिंग करती हैं, ग्रास रूट लेवल पर इतने सारे काम होते हैं, प्रिंटिंग का काम बढ़ जाता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया का काम बढ़ जाता है, यानी एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो डिमांड जब बढ़ती है तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ती है। तो मुझे लगता है इसका भी एक ज़बरदस्त इफेक्ट इकोनॉमी के अंदर आएगा, जिसके चलते मुझे नहीं लगता बाजार अभी कहीं रुकने वाला है। हाँ, छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, बस नेगेटिव एक ही है जो मैंने आपको बताया कि बाजार ने छोटी सी भी करेक्शन ली है, वो करेक्शन जरूर आएगी। एक बड़ी कैंडल भी किसी दिन में उत्पन्न हो सकती है, उस वक्त पैसे होने चाहिए माल खरीदने के लिए। हालांकि मेरे पास भी पैसे खत्म हो जाते हैं, मैं भी आजकल रोटेशन बना रहा हूँ, जो मेरे पुराने डीमेट अकाउंट थे क्योंकि उनमें काफ़ी शेयर पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनको बेचता जा रहा हूँ लगातार, रोज़ कुछ ना कुछ शेयर बेच देता हूँ जो इधर उधर के अकाउंट में वो कैश रिलीज होता है। तो जो मेरे मेन अकाउंट उनमें शेयर खरीद रहा हूँ, क्योंकि एक तो मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर कई सारे डीमेट अकाउंट हो गए ना, मैं बचपन से काम कर रहा हूँ, तो वो उन पर कंट्रोल नहीं रह पाता, याद ही नहीं रहता कौन कौन से शेयर हैं। 1 या 2 डीमेट अकाउंट हो तो सारा का सारा याद रहता है, 4 5 6 7 हो जाए तो बड़ी मुश्किल। तो मैं भी कंसोलिडेट कर रहा हूँ, तो इस बहाने में दूसरे अकाउंट में प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बुकिंग कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये वो मौका है जब आप प्रॉफिट भी बुक करें और जो शेयर आपको सस्ते रेट पे उपलब्ध है वो खरीदें। कल मैंने चर्चा की थी 2 सेक्टरों की, एफएमसीजी और आपकी आईटी की। आईटी तो आज गिरा है और आज नैस्डैक भी गिरा हुआ है, तो मुझे लगता है आईटी कल भी गिर सकता है, पर आज एफएमसीजी भाग गया। आप चेक कर लीजिए, एफएमसीजी के सारे शेयर 2-2.5% तेज थे। मैं आपको कुछ शेयरों के बारे में बताता हूँ, खुद बचक के रह जाएंगे। अब मैं भी अभी एफएमसीजी पकड़ ही नहीं पाया, भाग गए। 1.25% हिंदुस्तान यूनिलीवर तेज था, आईटीसी 0.3% से ज़्यादा तेज था, कॉलगेट पामोलिव 0.5% तेज था, आपका मरीको 1.5% से थोड़ा कम तेज था, टाटा कंज्यूमर 1.5% तेज था, गोदरेज सीपी 1.5% से ऊपर तेज था, डाबर 0.69% तेज था। तो ये मेरे रडार पे कुछ कंपनीज हैं जो एफएमसीजी से रिलेटेड है, ये सारी आज खासी तेज बंद हुई। इवन नेस्ले इंडिया भी 23,000 के पार आज क्लोजिंग दी है। तो ये तो अभी भाग गया, कहीं ना कहीं मौका देगा, कहीं ना कहीं मौका, दिल में इच्छा हो तो अरमान हो तो मौके मिल जाते। कहते हैं दिल में अरमान हो, मन साफ हो तो प्रभु आपकी ज़रूर सुनता है। आईटी सेक्टर में मुझे बड़ा दिक्कत थी, बड़ी परेशानी थी कि मेरे पास टेक महिंद्रा के शेयर नहीं है, मेरे पास HCL टेक के शेयर नहीं है, कम शेयर है। पर आज मैंने उनमें भी काफ़ी खरीदारी कर ली और मैंने ये देखा कि टेक महिंद्रा की तो मेरी कई सारी पुट्टे बिक गई। अब टेक महिंद्रा अगर गिर जाएगा तो मेरे पास भतेरे लौट आ जाएंगे, जिसको खरीदने के लिए मैं अब दूसरे अकाउंटों में अपने शेयर बेचकर जनरेट करूँगा। यानी इस तरह से मैं रोटेशन बनाए रखता हूँ, जिससे चीज़ें जो हैं मुझे ठीक लगती है। ऑटो सेक्टर में मेरी होल्डिंग ठीक है, लेकिन ऑटो सेक्टर जो है थोड़ा सा काफ़ी बढ़ चुका है, तो मेरा नई एंट्री लेने का मन करता है तो है, पर मैं डर जाता हूँ। मैं एक वैसा निवेशक हूँ जो थोड़ा बाजार से डरता है। कहते हैं ना, इसमें मुझे सदा एक गाना मेरे दिमाग में बजता रहता है जब बाजार खुला होता है, बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना,
हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो ये गाना सारा टाइम मेरे माइंड में चलता रहता है, इसलिए मैं बच के ट्रेड करता हूँ, डरपोक हूँ, डरपोकों की तरह ही ट्रेड करता हूँ। आज F5 का डाटा हमारे पास नहीं आया क्योंकि वो इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर नहीं आए थे। उसका डाटा मैडम जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से टेलीग्राम चैनल का लिंक दीजिए। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हैं। मैं आपको बता दूं, मैं किसी को कोई टिप नहीं देता क्योंकि मेरा ये मानना है जिसने ली टिप उसकी डिप। मेरी कोई एडवाइजरी नहीं है, टिप और एडवाइजरी कुछ भी नहीं है। एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, लाइव उसके डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो हम आपको शेयर करते हैं। आप हमसे पूछेंगे भी कौन सा शेयर ले लें, हम यही कहते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप डिसाइड करिए। पैसा आपका, शेयर आपका, आपकी इच्छा जो करे। हम कभी भी किसी को कोई टिप नहीं देते। हमारे नाम से कोई कहता है कि ये कॉल वॉल है, वो फेक चैनल होगा। आप जो है इस चीज़ को तसल्ली करें। हम कोई भी इस तरह का एडवाइजरी नहीं चलाते, ये मैं आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर कर दूँ। अब ये वाला डेटा तो मिला नहीं, इसलिए मैंने कहा टेलीग्राम का लिंक ना मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से या पिंड कमेंट में दिया होगा, उधर से ले लें। F5 ने आज दबाकर खरीदारी करी बहुत बड़े दिनों के बाद 3370 की स्टॉक्स के अंदर, और DIs ने हल्का माल बेचा, जिसके चलते लगभग 32 करोड़ की खरीदारी आई और बाजार ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया। ये डाटा मेरे पास अपडेटेड नहीं है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ना एजुकेशनल चैनल है, उस पर बाजार सुबह आता है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। देखिए बात समझिए, जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे, मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो उससे क्या होता है, लोगों को कई बार बोरिंग लगती है। हर कोई टिप चाहता है, हम टिप देते नहीं हैं, हम आपको एजुकेशन देते हैं। हम कहते हैं आप समझिए, सीखिए, अपना व्यू बनाइए, उसके हिसाब से फिर आप शेयर करिए। देखो किसी से आइडिया लेने में, किसी के ट्रेड देखकर अपने ट्रेड लेने में कोई बुराई नहीं होती। आइडिया किसी से लेने में क्या बुराई है। आज झुनझुन वाला किसी कंपनी में पैसे लगाता है, मुझे लगता है यार झुनझुन वाला साहब ने लगाया, अब तो वो नहीं रहे, उनका ग्रुप लगाता है, तो मैं सोचता हूँ यार ये कंपनी अच्छी है। कोई बड़ा निवेशक लगाता है, मैं उसको स्टडी करता हूँ। ये नहीं कि उसने लगाया तो मैं भी आँख मीच के लगा देता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं वेट करता हूँ, जब वो शेयर मेरे भाव पे आता है मैं लगाता हूँ। टाटा मोटर हो गया, इस तरह की कंपनी में मैंने काफ़ी पैसे लगाए क्योंकि बड़े निवेशकों ने भी लगाया, उनको मैंने लिया उदाहरण के तौर पर। उसके बाद मैंने उनको उस वक्त ही लगाया, मैंने हिसाब से, अपने हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उनको बैलेंस किया और अपने ट्रेड बनाकर फिर उसमें निवेश किया। इस वक्त आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरी कम से कम 5 पुट्टे तो कॉलेज तो बिकी हुई हैं टाटा मोटर्स की। मेरे पास 7 लॉट टाटा मोटर के हैं, और उसके अलावा मैंने पता कितनी सारी पुट्टे बेच रखी हैं, 3, 6, 7, 8, 9 पुट्टे बेची होंगी। तो पूरा एक कहते हैं ना मैट्रिक्स सा बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से फिर मैं काम करता हूँ। इसमें कई सारी स्ट्रैटेजी लगाई, तो स्ट्रैंगल हो गया, स्ट्रैडल हो गया, दुनिया भर की इसमें स्ट्रैटेजीज लगाकर कि अगर मेरे को पुट में नुकसान होगा तो कॉल में फ़ायदा हो जाएगा। उसका फिर ट्रेंड भी देखता हूँ शेयर का, उसकी कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सब बातें देखकर फिर मैं एक स्ट्रैटेजी बनाकर मल्टीपल कॉल, मल्टीपल हर एक में नहीं करता, लेकिन जो मुझे ठीक लगते हैं तो उसमें फिर मैं अपने हिसाब से ट्रेड करता हूँ। और अपनी जो मेरी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल के ऊपर बड़ी सारी वीडियोज़ बना रखी है। अगर आप हमारे स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। मेरी टीम को आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। यूट्यूब पे आप मेरा यूट्यूब चैनल, यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर क्लियर कर दूँ, कोई टिप नहीं है। आप कभी भी हमसे पूछोगे कोई शेयर ले लें, हम कहेंगे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखिए। हम तो आपको समझा रहे हैं कि शेयर मार्केट में किस तरह से रिस्क को, रिवॉर्ड को मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है। क्या आप इन द मनी हो जाएगी पुट, क्या होगा, क्या आउट ऑफ मनी हो जाएगी पुट, क्या होगा, उस तरह की बातों को हम समझाते हैं। तो जिस तरह से आज बाजार में हमने एक अपना व्यू बनाया था कि बाजार जो है अप ट्रेंड में, तो मैंने पहले कॉलें बेची, मेरी सारी कॉलें इन द मनी हो रही थी। फिर मैंने कॉलें बेचने की रफ्तार कम कर दी, पुट्टे बेचने की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन अब रिस्क ये है कि बाजार गिर जाएगा तो कॉलें तो है नहीं, पुट्टे मेरी इन द मनी हो जाएंगी। तो उन पुट्टों को डिलीवरी लेने के लिए कैश का अरेंजमेंट करना होता है, उसके लिए हिसाब लगा लिया, भाई ये FD तोड़ेंगे, ये वाला डेट फंड बेचेंगे। तो पूरी एक स्कीम बनाकर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर करके जो है निवेश की प्रक्रिया करी जाती है। ब्लैंक सौदे बिना हेज के मारते हैं तो फिर नुकसान बड़ा भारी हो जाता है। बच्चे कहते हैं सर आपको लॉस नहीं हो, तो होता है, मुझे कॉल में लॉस होता है, पर वो शेयर्स होते हैं। मान लो कॉल में 25,000 का लॉस हुआ, शेयर की डिलीवरी छोड़ता हूँ, लाख रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। 25 में से गए लाख में से 75 घर आ जाता है। पुट में नुकसान होता है, डिलीवरी उठा लेते हो शांति से। पीछे क्या होता है, LNT की पुट 2300 की इन द मनी हो गई, 2 लॉट 2200 के लपेटे में उठाई मैंने उसको, ठीक है। फिर 2400 की एक कॉल बेच दिया, वो 2400 के पार एक 2600 की कॉल बेच दी। तो अभी अगर भाग जाएंगे तो जो माल मैंने 2300 की पुट का प्रीमियम पे अलग मिल गया, 2300 पे माल उठाया, वो 2400 और 2600 का बिक जाएगा, तो सोचो प्रॉफिट लाखों में हो जाएगा।
तो इस तरीके से ना सही मौके पर मैं हिसाब से चलता हूँ। अभी मैंने पुट्टे नहीं बेची क्योंकि मुझे पता है ये अभी ऊपर चल रहा है, किसी दिन मेजर करेक्शन आएगी फिर पुट का काम करूँगा। इस दौरान कुछ पुट्टे बेची थी वो टीएम हो गई। तो यानी मैं ऐसा नहीं कि हवा में कर रहा हूँ, मैं बाकायदा उसको देखता हूँ, समझता हूँ, अपने जो आपको बातें समझाता हूँ उससे व्यू पॉइंट बनाता हूँ, उसकी परफॉर्मेंस देखता हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखता हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। किसी जमाना होता था मैं एक पुट बेच के डर जाता था, अब मैं 4 भी बेच देता हूँ तो मेरा रिस्क एपेटाइट बढ़ गया। रिस्क एपेटाइट कम हो जाएगा, मेरे पास फंड्स कम हो जाएंगे तो मैं एक ही बेचूंगा। किसी जमाना तो मैंने 300 पोजीशन बनाई थी, आज मैं 60-70 में घबरा जाता हूँ क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट कम है, इंडिया विक्स कम है, प्रीमियम कम है, तो रिस्क कैसे बढ़ाऊंगा। तो ये सब बातें जो होती है ना बाजार में बड़ी ज़रूरी होती है। सब बातों का ध्यान रख के काम करेंगे तो मज़ा आएगा। अब देखो बाजार इतना तेज़ी से भाग रहा है, जो प्लान करके नहीं चलते फिर वो दुखी होते हैं। अब खतरा भी करने का पड़ता जा रहा है। अब जैसे कल ही देखो ना 19,833 से बंद हुआ, आज 19,831 खुला, फ्लैट खुला, खुलते ही बॉटम बना लिया 19,758 का। लोगों को लगा गिरा, जरूर बात है शुरू में लोगों ने शॉर्ट मारा, उसके बाद सारा दिन भगाते रहे, 19,991.85 का पीक बनाया, हल्का सा डेज पीक के आसपास 19,980 के लपेटे में 146 पॉइंट चढ़कर 0.25% की तेजी के साथ बाजार बंद हुआ। आज आईटीसी देखो भागा। अभी सही मौके पे आईटीसी के मैंने कुछ शेयर लिए थे, मेरे दिमाग में जब मैं आपसे क्या भी रहा था, मेरा एफएमसीजी पे दिमाग है, लिए मैंने थोड़े से शेयर थे 470-71 के भाव पे। अब सारा वो भाग गया। अब वो बेटा सोच रहा था और ले लेता, कोई बात नहीं, अब रिडार पे देखेंगे। आईसीआई, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक देखिए, डायरेक्टर रेड्डी, सिप्ला, ग्रासिम, मारुति सुजुकी, सारे के सारे ऐसे गोली से हो रहे हैं। आज अब हीरो मोटर कॉर्प गिरा हुआ था, आइशर मोटर गिरा हुआ था, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक, इन्फोसिस, रिलायंस। आज रिलायंस एक्चुअली गिरा नहीं हुआ, ये गलत है फिगर। एक्चुअली रिलायंस का बच्चा पैदा हो गया ना, वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्जर से, तो रिलायंस की वैल्यू 281 रुपये, मैंने मैसेज भी डाला था उसकी वैल्यू का, मैं अभी देख के बता देता हूँ। 261 रुपये 85 पैसे, तो उसकी वैल्यू फिक्स हुई है, और ये गिरा है 222। तो 261 रुपये 85 पैसे से ज़्यादा गिरता तो था ना, ये गलत दिखा रहा है। एक्चुअली रिलायंस आज पॉजिटिव डायरेक्शन में बंद हुआ है। हाँ, बड़ी गिरावट इन्फोसिस में देखने को मिली है, अल्ट्राटेक, ये सब शेयर आज गिरे पड़े थे। अब अगर आप चार्ट की बात करें तो भैया एमएससीडी चार्ट फुल टॉक स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ थोड़ा सा चिंता का विषय आ गया कि जो आरएसआई है वो 80 के पार हो गया, 70 के पार ओवरबॉट जोन शुरू हो जाती है, 80 के पार वो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन शुरू हो जाती है। अब दो बातें हो सकती हैं बाजार में, एक कोई बड़ी लाल कैंडल बने बाजार गिर जाए, या बाजार अब धीरे कर देगा स्पीड और यहीं कंसोलिडेट करेगा और आरएसआई ठंडा हो जाएगा। जब आरएसआई ठंडा हो जाएगा तो फिर ऊपर की यात्रा शुरू करेगा। अब अगर इमीडिएट आरएसआई ठंडा करना है तो एक बड़ा गिरावट भी आ सकता है। तो एक दिन मुझे लगता है जो लोग ऊपर की पोजीशन बना के बैठे हैं रिस्क की पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ, उनको मारने के लिए एक दिन लाल कैंडल आएगी बड़ी वाली, तो आगे पीछे सबके स्टॉप लॉस बुरी तरह से ट्रिगर हो जाएंगे और फिर एक फास्ट रिकवरी आनी चाहिए। ऐसा मेरा ओपिनियन है, साफ गलत भी हो सकता है। अब वो कब आएगा दिन, वो अब ऑपरेटर ही बताएगा। आज अगर हम देखेंगे 20,000 ही कह लीजिए, 20,000 के लेवल में बाजार बंद हो तो 20,000 पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों बढ़ी है, पर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है पुट राइटिंग के मुकाबले। डबल तो नहीं है पर डबल से थोड़ी कम है, तो और 20,500 भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो 20,000 अभी मजबूती की लहर है, लेकिन जिस तरह से पुट राइटर्स आगे बढ़े ऐसा नहीं है 20,000 का लेवल नहीं कटेगा। अब कल तो नया हफ्ता शुरू हो जाएगा और आखिरी हफ्ता है, ये जो हफ्ता है इस महीने का आखिरी हफ्ता है, और यहाँ मुझे ऐसा फीलिंग है एक बड़ा उठा पटक देखने को मिल सकती है। अब मैं बात करूं पीसीआर की, पीसीआर इस वक्त बड़ा साउंड है, 1.4 पे है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो पीरियड का मैं देख रहा हूँ 12 से 20 तक का हाईएस्ट पे बैठा हुआ है, वैसे हाईएस्ट 1.43 और उसके नज़दीक ही है। पर अब बाजार में कल क्या होगा ये देखने वाला है। मैंने आपको बता दिया आरएसआई क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो एक झटका भी दे सकता है बाजार, या वहीं पर कंसोलिडेट करेगा। अब निफ्टी बैंक देखो, निफ्टी बैंक तो निफ्टी 50 से भी आगे था भाई साहब, आज फिर लाइफ टाइम नया हाई बनाया 46,256 का, कुछ ही दिनों में भाग खड़ा हुआ है। 45,690 के आसपास खुलता है, वहीं घूमता रहता है, आखिर में फुल टॉस रफू चक्कर बनता है। शुरुआती दौर में 45,640 का बॉटम बनाता है, फिर 517 पॉइंट बढ़कर डेज हाई के नज़दीक ही लगभग 1.25% से थोड़ा कम की तेजी के साथ 46,186 में बंद होता है। लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दिखाता है। कोटक महिंद्रा बैंक को आग लग गई और आईसीआईसीआई बैंक बड़े दिनों के बाद भागा। आईसीआईसीआई बैंक आज तो आईसीआईसीआई बैंक मेरे किसी पुराने अकाउंट में पड़े हुए थे 100 शेयर, मैंने उधर वहाँ बेच दिए थे उनको।
मतलब मेरे क्या पापा कहते, मैंने कहा जी बेच दो, छोड़ो बहुत बढ़ गया है, तो पैसे रिलीज हो जाएंगे, बेच दिए थे 970-80 के रेपिटे में, ये भाग खड़ा हुआ, पता चलता है। पर उससे कोई और चीज़ ले ली, वो टिकी हुई है। तो इस तरह से प्लानिंग करके ही चलना पड़ता है, कहीं ना कहीं जाके सब्र करना पड़ता है। हो गया जी, इतना मिल गया, वो बहुत है। SBI, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, AU, यानी आज अगर आप देखेंगे बैंक सारे के सारे बहुत मजबूत थे। आज की रैली बैंक की थी। बंधन बैंक अपनी बैंड बजवा रहा है, IDFC फर्स्ट बैंक अपने कपड़े फड़वा रहा है। ये दोनों जो हैं बहुत ठंडे हैं। बाकी क्या बोले, अब मैं देख रहा हूँ इस रैली में जैसे निफ्टी बैंक भाग रहा है, IDFC बैंक तो पहले परफॉर्म कर रहा था, बंधन तो कर ही नहीं रहा है। मुझे लगता है जब बाजार में करेक्शन आएगी ना, जो बैंक भागे हैं ये ठंडे हो जाएंगे और ये दोनों बैंक भागेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। और HDFC बैंक 1700 के लेवल के नज़दीक पहुँच गया। देखिए ना, बड़ी ज़बरदस्त वी शेप रिकवरी है और कोई इसने गैप नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छेड़ा। और 73 के आसपास इसका RSI है और MACD चार्ट पे अच्छा बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है। यानी इसमें तो कुछ नेगेटिव अब नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ पर नेगेटिव एक पोजीशन बनी थी, तब एक उम्मीद जागी थी शायद ये गिरेगा, पर ऑपरेटर ने उसको चेंज कर दिया और उसके बाद बाजार फुल टॉस तेज हो चुका है। अगर आप यहाँ देखेंगे PCR में, PCR कह रहा हूँ, ऑप्शन चेन एनालिसिस में, तो 46,186 बाजार बंद हुआ है। 46,000 पे कॉल रेटिंग पुट रेटिंग टक्कर की है। यहाँ पर दोनों पार्टियाँ बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के खड़ी हैं, कहती तेरी ऐसी की तैसी, मैं आगे बढ़ूंगा या तो आगे बढ़ूंगा। तो ये देखने वाला है। 46,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया है, जहाँ पर जिसके आसपास बाजार घूमता हुआ नजर आ रहा है। और PCR बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया 1.25, तो बाज़ार में फुल टॉस तेजी है। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं एक्सपायरी के। अब इसमें क्या गेम होता है क्या नहीं होता। आज मैंने कह रहे काफ़ी एग्रेसिव काम किया, थोड़ा सा मुझे कुछ स्टॉक्स में मेरा मन था लेने का, तो मैंने काफ़ी एग्रेसिव काम किया। मैं आपको समरी से बताता हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे IT और FMCG शेयर में ध्यान लगा हुआ है, मौके मिलेंगे करेंगे। तो आज मैंने जो है 3 तो नॉर्मल पुट्टे बेची, प्लेटिनम रूबी बैरिल वाली नॉर्मल पुट्टे, और 3 मैंने बहुत एग्रेसिव खतरनाक, जिनको मैं ओपल और बैरिल की पुट कहता हूँ, वो वाली सेफ नहीं, जो बिल्कुल एट द मनी टाइप वाली। और 10 बार मैंने डिफरेंट मौका देख के शेयर खरीदे। तो ये मतलब सब कुछ मैंने किया अपने हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस तेजी का मजा ले रहे होंगे। और आपके क्या विचार है, आपको क्या लगता है बाजार बढ़ेगा घटेगा? नीचे अपने बहुमूल्य विचार जरूर दें। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सदा ध्यान रखें, शेयर बाजार में किसी प्रकार का निवेश जो है मार्केट रिस्क के अधीन होता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निवेश करने से पहले कन्फ्यूजन हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर निवेश करें।